नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप लोगों की काफ़ी कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर जो है अ, उत्तराखंड की जो एलटी ग्रेड की एग्जाम हुई है उसका भी आप आंसर कीज दीजिए, उसका भी रिव्यू दीजिए कि कैसा क्या पेपर था और कैसा रहा। तो दोस्तों पेपर बहुत ही बढ़िया था, स्टैंडर्ड का था। मैं इसमें क्या है आपको सभी आंसर म्यूजिक विथ जो है आपके अदर जो कॉमन जनरल पेपर के हैं वो भी करवाऊंगा। हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी त्रुटियां हो सकती हैं, जनरल पेपर मेरा नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि सही जानकारी देने की। फिर भी अगर उनमें कोई त्रुटि हो तो माफी चाहूंगा। बाकी आपको म्यूजिक से संबंधित सभी जो है क्वेश्चंस आपको सही मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आंसर की, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए ये है आपका पेपर। तो पहला है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। मैं देता हूं थोड़ा सा एक सेकंड। मैं बिल्कुल समय नहीं गवाऊंगा, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं कराऊंगा। बस एक सेकंड का समय दीजिए मुझे, ठीक है। तो इसका जो है संबंधवाद का सिद्धांत किसका दिया गया है, तो ये जो है थॉर्नर डाइक, इनका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेला किससे किससे रेला किस लय में बजाया जाता है, तो रेला द्रुत लय में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ग्वालियर घराने के गायक हैं, तो कृष्णराव पंडित जो है ग्वालियर घराने के, पंडित भीमसेन जोशी जी किराने घराने के हैं, नारायण राव जो है बनारस घराने से, पंडित नारायण राव जो है सारंगी बजाते हैं, पंडित जसराज जी मेवात घराने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या है। ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसके पदों का सही क्रम आपको बताना है, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन सही है, जो है समस्या उत्पन्न करना तथा तथ्यों की खोज करना और परिकल्पना का निर्माण, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण की गुणवत्ता, शिक्षण का गुण निम्न में से कौन सा है, तो ये व्यक्तिक गुण है। क्या है, व्यक्तिगत की भिन्नता जो है व्यक्तिक गुण है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया था, तो इसका सही आंसर होगा डाल्सन योजना जो है उसमें जो है स्कूल को बाल गृह समझा गया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ये प्रतिक्रिया निर्माण है ना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिक्रिया निर्माण यानी कि दूसरे को देख करके अपने में ग्रहण करना या एडॉप्ट करना या उसकी जैसा बनना। जैसे कोई होता नहीं है कि जैसे कोई एक्टर होता है उसको फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, उनकी तरह दिखते हैं, वो वाला। बाह्य अभिकरण अनुदेशक को कहा जाता है, रेखीय अभिकरण अनुदेशक। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो 8 का भी पहला ही होगा रेखीय अभिकरण। तराने के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संगीत पारिजात में कितने श्लोक हैं, तो संगीत पारिजात में जो है 500 श्लोक है, ये सही आंसर है, लेकिन 5000 नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इसको जो है इसका 500 कर देंगे। जरब शब्द का अर्थ है आघात यानी चोट, यानी किसी भी वाद्य पे, जैसे मान लीजिए तबला ढोलक अवनद वाद्यों पे भी चोट करके प्रहार करके ही जो है ध्वनि निकाली जाती है, नाद निकाला जाता है। उसी प्रकार से सितार पे भी जो है सितार या तंत्री वाद्य होते हैं उन पे भी स्ट्रोक करके ही किया जाता है। व्यक्तिगत मापन उपकरण 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये रेमंड बर्नार्ड केटल के द्वारा किया गया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत किस शैली पर आधारित है, ध्रुपद गायन शैली पर आधारित है, इसका जो है पहला ऑप्शन सी होगा। भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने जो है वो लिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में 5 लिए जाते हैं ना, 5 परीक्षण लिए जाते हैं। समूह शिक्षण का विकास किया गया है किसके द्वारा, समूह शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है, तो कार्लो ओल्सन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी गायकी में कौन से रस की प्रधानता होती है, तो श्रृंगार रस की होती है। किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांतों को निकाले जाते हैं, ये आपको बताना है, तो इसका आगमनात्मक विधि में ये किया जाता है। कर्नाटक में मुख्य ताले कितनी होती है, तो 7 ताले होती है, ठीक है। उसको लघु के और इनके मान बदल करके 35 ताले हो जाती है अंगों के द्वारा, जातियों के द्वारा। मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की विधि से है, किससे है,
ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था से। विष्णुदिगंबर पद्धति में जो है प्लस का चिन्ह का मान होता है खाली। सम के लिए एक जो है एक लिखा जाता है हिंदी वाला, वो इसका होता है। निम्नलिखित में से रात्रिकालीन राग तो बिल्कुल सही है, दरबारी इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया भी दिखानी होती है, तो उसके लिए क्या होता है, तिरुभाव आविर्भाव। गोपुच्छा किसका प्रकार है, तो गोपुच्छा यति का प्रकार है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला संगीत रत्नाकर का चतुर्थ अध्याय है, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, प्रबंधाध्याय जो है चतुर्थ अध्याय है। पाश्चात्य संगीत में किसकी प्रधानता रहती है, तो हारमोनी की रहती है दोस्तों, है ना, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। किस ग्रंथकार द्वारा वीणा पर 22 तंत्रियां बांध करके प्रयोग किया था, तो सारंग देव जी ने जो है 22 श्रुतियों को नाम से जो है 22 तंत्रियां बांध करके इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, मानव कंठ के अनुसार कितने सप्तक जो है गायनाकुल हैं, तो 3 सप्तक जो है गायनाकुल होते हैं, यानी कि मनुष्य के 3 जो है मंद्र, मध्य और तार। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत हुड़क का आएगा, तो अवनद वाद्य में आएगा, बिल्कुल सही है। जीन पियाजी का संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संख्यात्मक अवस्था क्या है, तो 7 से 12 वर्ष की आयु जो है ये मूर्त संख्यानात्मक है। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही होगा, अधिगम की उन्नति और गति को प्रकट करता है। दाएं तबले में कितने वर्ण होते हैं, तो दाएं तबले में 6 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है ना, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है, तो अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका है और अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया। तबले में कितने वर्ण होते हैं, 10 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस विख्यात कलाकार ने कुमायूं की रामलीला के अभिनय को उत्कृष्ट बनाने का योगदान दिया, तो शंभू महाराज, इन्होंने जो है इसके अंदर योगदान दिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के गुरु का नाम था, तो अन्नपूर्णा देवी जी, बिल्कुल सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं, है ना। गणितीय दृष्टि से प्रमाण श्रुति का आवर्तिक अनुपात क्या है, तो 81/80, इसका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद अली खान साहब जो है, ये है मनरंग जो है उनके, भूपत खां जो थे मनरंग, उनके वो माने जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसका चौथा ऑप्शन है। ठुमरी किस ताल में नहीं गाई जाती है, ठुमरी किस ताल में नहीं गाई जाती है, तो जो है बड़ी ताले जैसे पंजाबी आदि जो होता है, पंजाबी ठेका, इसमें नहीं गाई जाती, बाकी जत ताल में गाई जाती है गाने को, जत ताल, दीपचंदी, दादरा, कहरवा, ये इन सभी में गाई जाती है। गौड़ सारंग की जाति क्या है, तो गौड़ सारंग की जाति वक्र संपूर्ण है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। रेगा जो है तोड़ी का ही प्रकार, यानी तोड़ी अंग का एक प्रकार है, तोड़ी अंग है। 13वीं श्रुति का नाम बताइए, तो 13वीं श्रुति मार्जनी, बिल्कुल सही है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। वंदे मातरम को स्वरांकित किस राग में किया गया था, तो देश राग में किया गया था। किसमें किया गया था, देश राग में। इनमें से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो विभेदीकरण जो है ये नहीं है। प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस श्रुति पर स्थापित किए, तो अंतिम श्रुति पर किए थे। तानपुरे के दोनों षड्ज के तार, यानी कि तानपुरे में क्या होता है, प सा और सा, इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसके जो है ये दोनों जो है मध्य के होते हैं, ये मध्य सप्तक में मिलाए जाते हैं, और ये जो वाला है मंत्र में, तो इस तरीके से इसको ये भी मंत्र में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही है, मध्य सप्तक। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया, तो ये किसका है, क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका सही आंसर है टारगर्सन एडेंस, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ताल मापने की इकाई को कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं। तबला वाद्य की पुड़ी में बद्दी हेतु कितने छिद्र होते हैं, तो 16 छिद्र होते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। सदारंग किसका उपनाम है, तो नियामत खान साहब का उपनाम है, फिरोज खान साहब का अदारंग है। ठीक है, और भूपत खान साहब जो है महारंग के नाम से जाने जाते हैं, इनको महारंग कहा जाता है। ठीक है, किस ग्रंथकार का द्वारा वराली मध्यम का प्रयोग किया गया, तो वेंकटमुखी के द्वारा जो है वराली मध्यम का प्रयोग किया गया है। मारवा थाट के स्वरों में यदि शुद्ध धैवत के को परिवर्तित करके कोमल धैवत कर दिया जाए, तो कौन सा थाट बनेगा, तो मारवा थाट के अंदर रे कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ अगर
कोमल मध्यम और कर दिया जाएगा, सॉरी कोमल धैवत और कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से इसका जो है ये कौन सा बना, तो ये तो पूर्वी राग बन जाएगा, ठीक है ना, पूर्वी थाट का राग बन जाएगा या पूर्वी बन जाएगा, पूर्वी थाट बन जाएगा। शिक्षा का अधीन अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी विद्यालय में सीट कितनी आरक्षित की गई, तो 25% सीट जो है आरक्षित की गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय की किस कक्षा से अनिवार्य कर दिया, तो प्रथम कक्षा से ही अनिवार्य कर दिया, पहला इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। आवर्तन किसे कहते हैं, तो आवर्तन ठेके का एक पूरा चक्कर जो होता है उसको आवर्तन कहा जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, 56 का आंसर जो आपको देना है, तो इसका होगा पहला ही जो वेस्टलर वैल्यू परीक्षण, ये पहला ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में शिक्षा सीखी गई अवधारणा का एक उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, ये किसका है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्विपार्श्विक अंतरकरण, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। काकू के 6 प्रकारों में से एक यहां पर भी है, तो क्षेत्र काकू है। किराने घराने की गायिका कौन है, तो मोगूबाई कुर्डीकर, सॉरी गंगूबाई हंगल, माफी चाहूंगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा जो है गंगूबाई हंगल, है ना, ठीक है। मोगूबाई कुर्डीकर जयपुर घराने की है, केसरबाई केरकर इन्हीं की सुपुत्री है। रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नकुली का संबंध है, तो नकुली का तबले से सीता वीणा से है, इसका वीणा से है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा नकुली वीणा। एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले रागों को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। शाम के समय में यानी साम गान के अंदर स्वर में रूप स्वरूप को कहते हैं, तो गान कहते हैं, साम गान, ठीक है। दक्षिण भारतीय संगीत में त्रिमूर्ति का संबंध किससे है, तो तंजोर क्षेत्र से है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। कुआड़ लय को क्या कहते हैं, तो कुआड़ लय सवागुण होती है, जिसको हम 5/4 से भी प्रदर्शित करते हैं, और जो है आपका 9/4 से प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही तरीके से ये दिखाई जाती है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। कृतंत शब्द से अभिप्राय है एक आघात से एक से अधिक स्वरों का प्रयोग या स्वर निकालना। सामवेद का ग्राम किस क्रम का था, तो अवरोही क्रम का था। 3 ताल किस मात्रा पर खाली होते हैं, 3 ताल में कौन सी मात्रा पर, तो नवी मात्रा पर खाली होती है। ठुमरी के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है, ठुमरी के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है। 5.25 मात्रा की ताल का रचनाकार कौन है, तो इसका उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब होगा। पन्नालाल घोष किस वाद्य से संबंधित है, पन्नालाल घोष जो है बांसुरी से संबंधित है। पंडित भातखंडे जी के अनुसार 14वीं श्रुति पर कौन सा होगा, तो पंचम होगा, ठीक है। अगला, पूर्व दृष्टि सीखने के सिद्धांत में निहित होती है। संबंध अनुक्रम क्रिया कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर बताएगा 73, क्वेश्चन नंबर 73 का पहला ही होगा इसका, संबंध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत। पंचम की आंदोलन संख्या कितनी है, तो 360 है। इसको बाकी देख लेते हैं, तो मध्यम की आंदोलन संख्या 320, यह आपकी षडज की आंदोलन संख्या है, और ये आपकी 270 ऋषभ की यानी रे की आंदोलन संख्या है। गायन ख्याल गायन में प्रारंभिक नोम तोम की विशेषता किस घराने की है, तो आगरा घराने की है, ठीक है। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों में बुद्धि लब्ध बुद्धि होती है 75 से कम। तबले का कौन सा घराना स्वतंत्र घराना, तो पंजाब घराना जो है स्वतंत्र घराना माना जाता है। भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्यों को कहते हैं, तो सुशिर वाद्य कहते हैं, ठीक है। अभिवर्ती मापन की स्केल ग्राम विधि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, जो है इसका सही आंसर देख लेते हैं, तो इसका पहला ही होगा थर्टन ने, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, थर्टन ने किया था। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अभिनेतियों का तरीका कौन सा सही है, तो मूर्त कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा नहीं है, यानी बाकी तो सभी सही है, ये नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। निम्न में कौन सी कर्नाटक संगीत विधा ठुमरी के समकक्ष है, तो जावली जो है ठुमरी के समकक्ष है। नथन पीर बख्श जो है कौन से घराने के वो माने जाते हैं फाउंडर, तो ये ग्वालियर घराने की माने जाते हैं। भरत ने निम्न में से गांधारी जाति के किस रस की उत्पत्ति मानी है, तो करुण रस की मानी है, ठीक है। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने 15 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। भारत ये जो है हो गया है, ये पेज एक्स्ट्रा आ गया, चलिए आगे। आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि किसे प्राप्त हुई, तो फैयाज खान साहब को हुई है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दाव पेच की तान का संबंध किससे है, तो दाव पेच की तान का संबंध दिल्ली घराने से है।
क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद कौन सा है? तो समस्या को पहचानना। पहले सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो सबसे पहले समस्या हमें पता होनी चाहिए, समस्या को पहचानेंगे उसके बाद ही उस पर कार्य किया जाएगा। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है? तो चरण कौन सा रहता है? तो प्रेरक, यानी उसको प्रेरणा प्रदान करना, यानी प्रेरक करना उसको। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक है वेंकटमुखी, बिल्कुल सही है। अर्जित अभिप्रेत प्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं बताएगा? क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें क्रोध और भय, यानी अर्जित अभिप्रेरकों, यानी हम एक दूसरों से क्या सीखते हैं? क्रोध और भय दोनों चीजें सीखते हैं कि कैसे होता है। छोटा बच्चा क्या है, उनसे ही सीखता है कि गुस्सा कैसे किया जाता है और जो है भय कैसे लगता है। किस संगीत विधा में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो टप्पा जो है उसमें पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सितार वादकों की सेन जोड़ी में इनमें से कौन सा नहीं है? तो निर्मल शाह जो है, ये निर्मल सेन नहीं है, निर्मल शाह है। ये क्या है, इनका पूरा नाम क्या है? निर्मल शाह, है ना। अगला क्वेश्चन, भूपाली राग में कौन से स्वर वर्जित है? तो मनी, यानी मनी नहीं है इसके अंदर, है ना। मंधम, मध्यम और निषाद ये प्रयोग नहीं। यूनिवर्सल ऑफ हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र मोहन टैगोर, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से विश्वसनीयता बढ़ जाती है, घटती नहीं बढ़ जाती है। अनोखे लाल कौन सी ताल के? तो 3 ताल के जादूगर है, ना दिन ना के जादूगर। राग मुल्तानी किस थाट से? तो तोड़ी थाट से है। भारतीय संगीत में ऋषभ को पाश्चात्य संगीत में, तो यहाँ पर जो है डो रे मी फा सा लो, तो यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन सीखा। देखिए डो जो है, डो ये सा के बराबर है, डो रे, तो यहाँ पर रे के बराबर डो रे, मा मी गा के बराबर, फा सो ला सी ये रहता है। तो इसका सही आंसर, यानी पाश्चात्य संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों में रे ही कहलाता है। कालिदास का महाकाव्य जो पूर्णतः संगीतबद्ध है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये है। ऐसे होना चाहिए, ऋतु संहार भी होना चाहिए। कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन कोशिश मैंने जो की जहां तक है, इसका ये हो सकता है। किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है? ये किसका है? तो बुरकर का है। ये सिद्धांत किसका है? बुरकर का। तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन, और उम्मीद किया है मैंने जो आंसर की मैंने खुद ने तैयार की है, मेरे द्वारा तैयार की गई है। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो जाएं, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको त्रुटि रहित ये चीजें मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही संगीत से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और नेट जेआरएफ की और आप किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं क्लास की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जो 12:15 पे दोपहर में ओपन क्लास होती है, जो कल से हम टीजीटी पीजीटी की मैराथन क्लास, पीजीटी की मैराथन क्लास भी करवाने वाले हैं। उसके साथ ही हमारे पेड कोर्स भी चलते हैं। अगर आप उनके बारे में जानकारी चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे सब कुछ करना है, यानी मुझे फाइट करना है और मुझे यानी जॉब लेनी है, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो थोड़े पेड है लेकिन डिस्क्रिप्टिव कोर्सेज है, जिसमें आपको पूरा मैटर मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और डेली आपको एक क्लास मिलेगी, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है और संडे ऑफ रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई मिलने वाला दोस्त है तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।